गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करे थे और हमने 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन इसका टॉपिक था जिसमें हमने कन्वर्ट करा था, जो हमारे आयुपैक नेम होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया था उनके स्ट्रक्चर्स में। सेम क्वेश्चंस हम यहाँ एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 12.10। उसमें यही क्वेश्चन दोबारा दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। ट्राई योरसेल्फ, टेक योर टाइम। नाउ देखो, ऑर्थो इथाइल एनिसोल जो होता है उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एनिसोल का। इसे कहते हैं एनिसोल। ओके, अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन के बारे में आपको पता होगा। देखो, अगर आप कोई भी ग्रुप ले लें, जैसे कि हम फिनॉल के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ये है फिनॉल ग्रुप, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा होगी और इसके ही रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा होगी। और सेम दिस साइड, इस साइड से भी चलेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो इसमें पूछा है ऑर्थो एनिसोल, यानी कि हमें ऑर्थो पोजीशन पे C2H5 लगाना है। ये हो गया ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ठीक है, बी पार्ट। अब हमें बी क्वेश्चन में करना है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। ठीक है, आप एक बार इसे ट्राई करें। एनिलीन के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए एनिलीन क्या है। तो देखो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम NH2 लगा देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे NO2, जिसे नाइट्रो कहते हैं, तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, अब सी पार्ट। सी में आपको बनाना है 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेंटेन। तो देखो, आप पहले फिनाइल बनाओ। फिनाइल जब कहते हैं, जब आप किसी पोजीशन पे फिनाइल के साथ कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना दें, तो इसमें पेंटेन बनाना है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इस पे हमें 2 3 पे ब्रोमो लगाना है, तो 1 2 और ये 3 Br। ओके, 2 3 4 5 Br। ठीक है, 1 फिनाइल 2 3 Br। ये क्वेश्चन बन गया हमारा 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल एंड पेंटेन। अब आप डी पार्ट बनाने की ट्राई करें। डी पार्ट बहुत ही आसान है। आपको बेंजीन रिंग बनानी है, क्योंकि इसमें पूछा है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। तो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेंजीन। उसके बाद जो देखो, ये सारे ना सब्स्टिट्यूएंट हैं, ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई भी मेन ग्रुप नहीं है जो बेंजीन रिंग को एक नया नाम दे। तो बेंजीन को हमें यहाँ बेंजीन लिखना पड़ेगा और सबको सीरियल वाइज नेमिंग करेंगे उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। हम इसे ऐसे भी अरेंज करते हैं, 1 पे फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो और 1 2 3 4, 4 पे इथाइल। ये भी एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, उन्होंने इस पोजीशन को 1 माना है, इस पे 2 NO2 और इस पोजीशन को 4 C2H5। आप कैसे भी बना सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं अपनी तरह से। ये भी स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले के लिए सही है और ये भी। ओके, तो अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशंस
शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब आपको हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज पता होने चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। देखो, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में अंतर होता है। जब आपके पास दोनों ओर से फ्री रेडिकल बनते हैं, जैसे ये बन रहे हैं, तो ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन जब आप पे फ्री रेडिकल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं फ्री रेडिकल की जगह, तब ये हो जाता है हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक का मतलब है कि किसी एक ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए और किसी एक के पास कम रह गए, मतलब किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और दूसरे की कम। चलो, अब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अनुसार इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये CH3SCH3, तो हम इसे ब्रेक करेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने इसे ब्रेक करा इस तरह से क्यों? जिस तरफ है हम एरो का मुंह बनाएंगे, जैसे ये बना है, उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये बॉन्ड टूटेगा, जिस तरफ एरो का मुंह होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन टूट कर जाएंगे। इस तरफ ही क्यों जाएंगे? क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं तो क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। देखो, CH3 पॉजिटिव बनेगा और S नेगेटिव CH3 बन जाएगा। ठीक है। सेकंड बी भी कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ पे CH3CN आ जाएगा। ओके, अब इसमें बॉन्ड किस तरफ को टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ को जाएंगे, एरो का मुंह किस तरफ को होगा, ये डिसाइड करना है। तो इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन ले सकता हो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब C ट्रिपल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होता है CN का। अब जहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज़ कंपेयर टू कार्बन sp3 वाला। कार्बन के कंपैरिजन में sp कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए बॉन्ड इस तरफ को टूटेगा और स्ट्रक्चर बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। ओके, अब हम C पॉइंट पे आते हैं। तो C कुछ ऐसा है कि हमने ये CH3 एंड Cu को ले लिया है। अब आप इसे ट्राई करें। देखो, Cu एक मेटल है। मेटल की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, वो लेना नहीं जानते। जैसे Na एक मेटल है, जैसे एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव में आप पाई जाती है, मतलब ज़्यादातर उसकी स्टेबल स्टेट जो है Al3 पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन 3 दे सकती है। जबकि Na एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा ही क्योंकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। तो वैसे ही Cu भी अपना इलेक्ट्रॉन दे के CH3 नेगेटिव और Cu पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है गिविंग जस्टिफिकेशन एंड कैटेगराइज फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। आपको मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के तरह से कैटेगराइज करने हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। देखो, अब हम इन्हें तोड़ के इनका मीनिंग निकालेंगे। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस की कमी हो। अगर कोई किसी चीज़ को प्यार करता है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपके पास पैसे की कमी होगी तभी आपको पैसा और चाहिए। अगर आप पहले से ही करोड़पति हो तो आप पैसे क्यों मांगोगे? तो इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल जिसके पास न्यूक्लियस की कमी है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है और अपना नाम न्यूक्लियोफाइल रख देता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है। नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाए जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कैटेगराइज करना। देखो, न्यूक्लियस को जो प्यार करने वाले हैं वो ये हैं HS नेगेटिव, ये है, ये न्यूक्लियस को बहुत पसंद करता है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। एक C2H5O है क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे न्यूक्लियस चाहिए। अब ये डाउट आता है कि ये CH3N न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब चार्ज, ये एक तरह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ले नहीं सकता। अगर ये डोनेट कर सकता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये है NH2। देखो, इसके पास तो बहुत खास बात है, इसके पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये तो पक्का न्यूक्लियोफाइल है। अब बचे हुए इलेक्ट्रोफाइल हो गए, जैसे Cl पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ये इसलिए। एंड NO2 पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आता है BF3 क्यों है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? सोचो, देखो, जब आप बी की बात करते हैं तो बी के पास होते हैं, बी आता है 4th नंबर पे। ओके, सॉरी, 5th नंबर पे बी आता है, तो इसके होंगे 2 और 3। ठीक है, इसके पास 3 है। अगर ये 3 और शेयरिंग कर लेता है फ्लोरीन के साथ तो इसके पास 6 हो जाते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है जिससे कि ये स्टेबलाइज हो जाए, इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और जो इसे नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे, इस कारण से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा बिना चार्ज के। तो ये कुछ बातें आपको रिमेंबर रखनी है अपने दिमाग में। ये इनऑर्गेनिक की बातें हैं जो ऑर्गेनिक में बहुत काम आती हैं। ओके, अब क्वेश्चन है 12.3 आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। अब आपको वो सेंटर बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन करता है। देखो, हम ए की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो पॉजिटिव होने से रहा क्योंकि इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पॉजिटिव ये होगा क्योंकि ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। ओके, अब बोलोगे यहाँ से तो आ रहे हैं, पर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना वो यहाँ से जाने के अमाउंट में बहुत कम है। ओके, इसलिए ये चार्ज पॉजिटिव शो करेगा और जो रिएक्शन होगी वो इस पे आके इस कार्बन पे होगी जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। NOF के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें कि N एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। ओके, तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका जो सेंटर होगा इलेक्ट्रोफिलिक वो ये वाला कार्बन होगा, और जो C वाला है CH3I, इसमें तो एक ही है, तो इसका जो सेंटर होगा वो यही होगा कार्बन, क्योंकि I तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और C देने वाला। कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं जो आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले ले। क्वेश्चन नंबर 12.14 विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें कौन सा मोर पोलर है? देखो, एक ही बात करोगे तो यहाँ Br अटैच्ड है, यहाँ H, यहाँ सारे H हैं, यहाँ एक Br अटैच्ड है। आप खुद सोचो,
आप खुद सोचो कि जब Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पोलैरिटी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लाएगा, जिससे कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, या कि हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा लेके आएगा। इस कारण से ए में फर्स्ट जो है कम होगा सेकंड से। ओके, अब बी, ये है बी, ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन है, जो मैंने आपको बता रखा है कि NOF होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो इस कारण से इस फ़ोन में, इसको आप फ़ोन की तरह यूज़ कर लो, फ़ोन, ओके, फ़ोन की तरह याद कर लो। तो जो ये है, इसलिए ये CH3OH जो है मोर पोलर होगा एज़ कम्पेयर टू CH3NH2। CH3OH और CH3SH ये है। अब नीचे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। फर्दर क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू।